हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में जिसका नाम है स्टडी सहायता। स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो यूपी SSSC PET का जो परीक्षा हुआ था तो उसका हम आज पेपर सॉल्व करके बताने वाले हैं, जो कि शिफ्ट 1 का पेपर है और श्रेणी A का पेपर है। तो दोस्तों जिनका भी श्रेणी A का पेपर है वो अपने क्वेश्चन इससे मिला सकता है। तो दोस्तों पूरे सभी क्वेश्चन के बारे में आज हल करके बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आया था, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो दोस्तों इसका सही क्रम लगाना था हमको। तो हमारे ऑप्शन दिए गए थे इसमें। पहले नंबर पे था शेरशाह सूरी, नंबर दूसरे पे था अकबर, नंबर तीसरे पे था अलाउद्दीन खिलजी, नंबर चौथे पे था इल्तुतमिश। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर था बी नंबर। तो दोस्तों बी नंबर इसका सही उत्तर था। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, इस प्रकार था कुछ। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन था, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो दोस्तों इसका ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, तुकाराम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों इसका बी नंबर बिल्कुल सही है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, चरक संहिता संबंधित है। तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही है, चिकित्सा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पांचवा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका हमारा बी नंबर बिल्कुल सही है, जो भी सही नहीं है, जो कि सत्संबंध की शुरुआत 78 लिखा है इसमें, ये हमारा सही नहीं है। और ये तीन हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल सही है। तो हमारा बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका हमारा ए नंबर बिल्कुल सही है, दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ऑफ मैन के नाम से जाना जाता है अपने भारत में। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन था 7 नंबर, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। तो हमारा 7वें क्वेश्चन का ए नंबर सही था, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन था 8 नंबर, निम्न का मिलान करें। तो इनका हमको मिलान करना था कि कौन में किसका मिलान हो रहा है। तो हमारा इसका जो सही उत्तर था हमारा सी नंबर था इसका सही, तीसरा, पहला, दूसरा, पांचवा। तो हमारा उस प्रकार मिल जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन था 9वां, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो दोस्तों करो या मरो का नारा किसने दिया, इसका हमारा डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो हमारा 10वां क्वेश्चन था, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो इसका हमारा सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों हमारा जो इसका सही उत्तर है वो है सी नंबर, चिनाव। तो हमारा इसका सी नंबर सही है, चिनाव। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, बसंत विश्व होता है। तो बसंत विश्व होता है, इसका सही उत्तर है हमारा ए नंबर, 21 मार्च को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हमारा इसका सही उत्तर है सी नंबर, तांबा, कॉपर के लिए ये खेतड़ी परियोजना प्रसिद्ध है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 14,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो हमारा 14 का बी सही हो जाएगा, असम। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो इनमें से हमको छांटना है कि कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। तो हमारा इसका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरी और तीसरी नदी है जो कावेरी और ब्रह्मपुत्र, ये हमारी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था 16 नंबर। बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का अर्थ है। तो हमारा बैंक दर का अर्थ पूछ रहा है इसमें, तो इसका हमारा ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। क्वेश्चन था 17 नंबर। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साक्षरजन पर क्या असर होगा? तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, बढ़ जाएगी। तो जो साक्षरजन है वो बढ़ जाएगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 18। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो हमारा जो 18 नंबर है इसका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, पूंजीवाद। तो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा 19 नंबर था 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया होता है? तो हमारा जो 19 नंबर है इसका ए नंबर सही हो जाएगा, आरबीआई गवर्नर द्वारा। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हमारा बी नंबर सही हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ACT। तो ये हमारा बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा 21 नंबर था, भारत के संविधान में जब स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल हैं? जो भारत का हमारा संविधान है इसमें जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो हमारा जो 21 का है वो ए नंबर सही हो जाएगा, राज्य सूची में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो हमारा इसका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, राजनीति के निदेशक तत्व। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो ये हमारा इसका सही हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 21A से। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 24। निम्न में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो हमारा 24 नंबर है जो इसका ए नंबर सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा 25वां क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो हमारा जो 25 था उसका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 29। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। जो ठोस चालक होते हैं उसमें धारावाहक होते हैं। तो इसका 26 का सही हो जाएगा हमारा सी नंबर, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो हमारा 27वां क्वेश्चन था, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो हमारा जो प्रकाश वर्ष है वो किसके मापन की इकाई है, तो इसमें पूछ रहा था। तो हमारा 27 का सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। तो हमारा अगला क्वेश्चन था 28 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो हमारा अगला क्वेश्चन था 29 नंबर, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है। तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 75%। तो हमारा अगला क्वेश्चन था 30 नंबर, संतरे में बहुतायत में होता है। तो हमारा 30 नंबर का हो जाएगा ए नंबर सही, विटामिन सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन था 31 नंबर, तो इसका गणित का उत्तर था। तो आप ये गणित निकाल सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे हल करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत भी लंबी हो सकती है, इसलिए
मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ। तो इसका जो उत्तर है हमारा सी नंबर सही है बिल्कुल, 324। तो हमारा अगला क्वेश्चन था ये भी गणित का था, तो आप इसके भी निकाल लीजिए। मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका नंबर डी था सही, 1000। तो हमारा अगला क्वेश्चन था ये भी गणित का था, 33 नंबर। तो इसको निकाल लीजिए। मैं इसका उत्तर बता देता हूँ आपको। इसका बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन था ये भी गणित का ही है। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका जो सही उत्तर है ये डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। 16% घटी, मतलब 16% घट जाएगी। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन था जो ये भी हमारा गणित का ही था। तो इसका जो 35 का सही था ये डी नंबर इसका भी सही था, 37 वर्ष। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है 36 नंबर। एकल का विलोम शब्द क्या है? तो इसमें एकल का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो इसका ए नंबर बिल्कुल सही है, बहुल। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्प का पर्यायवाची हमारा इसका बी नंबर बिल्कुल सही है, अहंकार। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। मन को हरने वाला वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो हमारा इसका जो सही उत्तर है इसका बी नंबर हमारा सही है, मनोहर। मन को हरने वाला मनोहर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसमें गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। तो इसका हमारा सही उत्तर था बी नंबर, थोड़े में बड़ी बहुत कहना, मतलब थोड़ी बात में बहुत बड़ा चढ़ा कर कहना। तो हमारा बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका जो शुद्ध वर्तनी है महत्वाकांक्षा, तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, महत्वाकांक्षा। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो हमारा अगला क्वेश्चन था 41 नंबर। तो जो 41 से 43 के बीच में हमारे जो प्रश्न दिए गए हैं, तो हमारा जो पैसेज दिया गया है ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें से हमको छांट कर लिखना था। इसी में हमारे क्वेश्चन के उत्तर दिए गए हैं, तो इसमें छांट कर लिखना था। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमारा 41वां क्वेश्चन था ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स। तो हमारे इसका जो सही उत्तर था वो सी नंबर सही था, ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। तो हमारे इसका सही उत्तर यही था, सी नंबर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा 42वां क्वेश्चन था पीटी नेहरू एंजॉयड, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आनंद लिया। तो जो इसका सही उत्तर था हमारा ये था हमारा ए नंबर, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, मतलब किताबें पढ़ना और लिखना। तो हमारा इसका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी ए नंबर इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन था 43 नंबर। तो इसका जो सही उत्तर था ये था हमारा सी नंबर, इसका बिल्कुल सही था। हमारा अगला क्वेश्चन था गिव साइनोनिम्स ऑफ ए फॉलोइंग फेमस, मतलब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित के लिए समानार्थी शब्द लिखिए। तो इसमें समानार्थी शब्द पूछ रहा है कि फेमस, मतलब प्रसिद्ध का समानार्थी शब्द लिखिए। तो इसका सही उत्तर था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना सी नंबर। तो इसका सी नंबर था पॉपुलर, मतलब लोकप्रिय। तो हमारा इसका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा 45 क्वेश्चन था गिव एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रांसपेरेंट, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में के लिए विलोम शब्द लिखिए, मतलब पारदर्शी का विलोम शब्द पूछ रहा है इसमें। तो इसका सही उत्तर जो था सी नंबर इसका सही था, ऑब्क्यू मतलब अपारदर्शी। तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन था 46 नंबर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो जो पक्षी विज्ञान इसका हो जाएगा पक्षी, और नरविज्ञानी
तो इसका निर्वैज्ञानिक हो जाएगा मानव, तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो दोस्तों इसमें ढूंढना है कि बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है तो जो हमारा दही है तो वो दही है, और मक्खन भी है और पनीर भी है। तो जो हमारे दही, मक्खन, पनीर ये तीनों मैच कर रहे हैं एक दूसरे में, तेल बिल्कुल अलग है इसमें, तो हमारा इसका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, तेल। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, ये कूट पूछ रहा था इसमें, तो किस निश्चित कूट में ये जो लिखा हुआ है तो ये लिखा जाता है इसको, तो इसी कूट को इस प्रकार लिखिए। तो इस प्रकार लिखना है। तो हमारा इसका जो सही उत्तर था, इसका हमारा ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। तो जो ए नंबर है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ 50 नंबर का। तो ये था कुछ इस प्रकार कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों जो ये इसका सही उत्तर था, ए नंबर इसका सही उत्तर है बिल्कुल, बुआ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन था 50 नंबर, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी? मतलब इसमें कह रहा है कि सोमवार को कितनी तारीख होगी। तो हमारी जो इसका सही उत्तर है, सी नंबर सही है इसका, 5 तारीख होगी इसमें। तो दोस्तों हमने इसमें 50 क्वेश्चन के उत्तर हल करके आपको बताए हैं। तो अगले जो 50 क्वेश्चन हैं अगले इसी पेपर के, तो वो हमारे अगले वीडियो में आ चुके होंगे। तो आप उस वीडियो को भी, इसी वीडियो में आपको उस वीडियो की लिंक दी गई है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट से उसको क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।